हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x और y के लिए हल कीजिए। समीकरण है 13x योग 11y बराबर 70। दूसरी समीकरण है 11x योग 13y बराबर 74। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो दो चरों के रैखिक समीकरण है वो क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरणों को लिख लेते हैं। समीकरण है 13x योग 11y बराबर 70। दूसरी समीकरण है 11x योग 13y बराबर 74। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमें हल करना है। तो यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तो इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि होती है कि दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में किसी एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब चलिए यहाँ से समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से यदि x का मान निकालेंगे तो 13x बराबर हो जाएगा 70 घटाव 11 y के, अर्थात x बराबर हो जाएगा 70 घटाव 11y बटा 13। तो हमारे पास किसका मान आ गया, हमारे पास मान आ गया x का। अब यह x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने यह किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है 11 गुणा x का मान है 70 घटाव 11y बट्टा 13 योग 13y बराबर 74। इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 770 घटाव 121y योग 169y बराबर 962। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो होगा 169y घटाव 121y बराबर 962 घटाव 770। हल करने पर प्राप्त होगा 48y बराबर 192। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 4। यह मान हम यहाँ पर रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 70 घटाव 11 गुणा y अर्थात 4 बट्टा 13। तो x बराबर 70 घटाव 44 बटा 13। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 26 बटा 13, अर्थात x का मान आ जाएगा यहाँ से 2। तो x का मान हमारे पास आ गया 2 और y का मान आ गया 4, और यही क्या है इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।